तो पहले तो मुझे इतना पेन था कि लाइक मैं बैंड नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, ऐसे मैं अभी बैठा हूँ। और इससे पहले मैं गया था सफदरजंग, तब मैंने दिखाया था 2 महीने पहले। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने थेरेपी कराई है, एग्जाम थेरेपी, देन उसके बाद भी मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सुनील सर की, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। और वो फर्स्ट सिटिंग ली थी मैंने DSCB की। उसके बाद मुझे इतना रिलीफ मिला लाइक अ मिरेकल कि मतलब कि हाँ मैं प्रॉपर ठीक हो गया। फिर मैं एक दिन एडमिट हुआ, ओजोन थेरेपी ली, देन मैं 15 डेज आया हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सर से यही बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक ही हो गया। और सर ने ड्राइव के लिए मना करा था, बल्कि मैं ड्राइव करके भी आया हूँ कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से दिल्ली से हाँ कि मैं रिलीफ मिल गया, मुझे ठीक हो गया। और अब बस Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. ओजोन डिसेक्टोमी एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम ओजोन दैट इज ए मिराकुलस मॉलिक्यूल O3 को यूज करते हैं और डिस्क के अंदर जाके इंजेक्ट करते हैं। तो ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट कि ये डिस्क की जो हमारी, जैसे हमने बहुत कॉमनली सुना है कि डिस्क प्रलैप्स हो गई है, नस का रास्ता ब्लॉक कर दिया है और डिस्क आपकी ह्यूजली बाहर आ गई, इसलिए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इट इज़ फार बेटर देन सर्जरी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस समय इसके आर्टिकल आ चुके हैं जो नीचे मैं कोट भी कर रहा हूँ। यू कैन गो एंड सी दीज आर्टिकल्स कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी है, कंपेयर किया कि ट्रांसफोरामिनल इंट्राडिस्कल ओजोन वर्सेस एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी में बेटर रिजल्ट जो है वो एक इंजेक्शन के माध्यम से, ओजोन डिसेक्टोमी के माध्यम से मिले हैं। वी आर यूजिंग दिस टेक्निक एंड वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट। सो ओजोन डिसेक्टोमी एक इतनी बेहतरीन टेक्निक जिसके अंदर हम ओजोन गैस को इस्तेमाल करते हैं। इट्स ए मॉलिक्यूलर O3 और ये मेडिकल ओजोन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम इंट्राडिस्कल डिस्क के अंदर जाके ओजोन को इंजेक्ट करते हैं, जिसमें जो पेशेंट्स प्रोलैप्स डिस्क की समस्या से परेशान है, जब कहते हैं कि डिस्क आपकी स्लिप डिस्क हो गई, L4 और L5 के अंदर नस के निकलने का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होगी, वहाँ पे ये इतना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट हमें दे रहा है। इनफैक्ट द रिजल्ट्स आर फार बेटर देन सर्जिकल इंटरवेंशन। नीचे जो मैं आर्टिकल कोट कर रहा हूँ, या पबमेड पे आर्टिकल, इस पे जाके आप रिसर्च करिए, पढ़िए, देखिए किस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया। इट्स सच ए ब्यूटीफुल आर्टिकल जहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है कि अगर आप ओजोन डिसेक्टोमी करते हैं और दूसरा हम लोग जो सर्जिकल इंटरवेंशन दैट इज एंडोस्कोपिक सर्जरी, तो रिजल्ट्स या तो बराबर से हैं या फिर इसके रिजल्ट्स थोड़े सुपीरियर हैं ओजोन डिसेक्टोमी के। और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि पेशेंट को वो एक हमेशा मेंटल स्ट्रेस रहता है कि मेरे को सर्जरी की तरफ जाना पड़ रहा है, सर्जरी करानी पड़ रही है, कमर में सर्जरी होने वाली है, मेरी डिस्क की सर्जरी होने वाली है, कहीं पे कोई नर्व की इशू हो जाए, ये हो सकती है। तमाम बातें हम स्पाइन सर्जरीज के बारे में सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा है, इसलिए हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए। वट वी आर डूइंग, वी आर मैनेजिंग दिस केसेस विद द हेल्प ऑफ ओजोन डिसेक्टोमी प्लस DSCB इंजेक्शन। DSCB इंजेक्शन हमारी नर्व इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, और ओजोन डिसेक्टोमी जब करते हैं, व्हेन वी इंजेक्ट द ओजोन इन द डिस्क, तो वो डिस्क में भी जाता है, कनाल के अंदर भी जाता है, इसलिए इसको लंबर कनाल स्टेनोसिस के अंदर। और डिस्क प्रोलैप्स, जहाँ सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स है, पेशेंट को सब कुछ कर लिया लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पे उसको इंजेक्ट करते हैं। इससे इसका मैकेनिज्म ये होता है कि इट विल डिक्रीज द साइज ऑफ द डिस्क। तो डिस्क हमारी श्रिंक हो जाती है, डिस्क अपनी जगह पे आ जाती है, कनाल डायमीटर खुल जाता है, पेन पेशेंट खत्म हो जाता है, एंड इट्स रिजल्ट्स आर प्रोलॉन्ग, बशर्ते पेशेंट आगे में फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करें। ऐसे आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर केशव, इनको हमने ओजोन डिसेक्टोमी L4 और L5 किया, साथ में DSCB इंजेक्शन दिया। इनका एडमिशन पे SLRT वाज लेस देन 10, ही वाज नॉट इवन एबल टू लिफ्ट। नाउ विल चेक हिज SLRT एंड सी कि कितनी इंप्रूवमेंट इनको इस थेरेपी के बाद, ओजोन डिसेक्टोमी प्लस DSCB इंजेक्शन के बाद आई है। ओजोन डिसेक्टोमी सिर्फ सिंगल सिटिंग होती है, उसके बाद हम लोग DSCB की 3 से 4 सिटिंग एज पर आवर प्रोटोकॉल देते हैं, अगर पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं है तो नाउ विल सी, ही इज सेइंग कि हम 70% सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पेन, और बाकी इनसे जानते हैं कि पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या है। हाँ जी केशव जी। तो पहले तो मुझे इतना पेन था कि लाइक मैं बैंड नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, ऐसे मैं अभी बैठा हूँ। और इससे पहले मैं गया था सफदरजंग, तब मैंने दिखाया था 2 महीने पहले। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने थेरेपी कराई है, एग्जाम थेरेपी, देन उसके बाद भी मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सुनील सर की, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। और वो फर्स्ट सिटिंग ली थी मैंने DSCB की। उसके बाद मुझे इतना रिलीफ मिला लाइक अ मिरेकल कि मतलब कि हाँ मैं प्रॉपर ठीक हो गया। फिर मैं एक दिन एडमिट हुआ, ओजोन थेरेपी ली, देन मैं 15 डेज आया हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सर से यही बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक ही हो गया। और सर ने ड्राइव के लिए मना करा था, बल्कि मैं ड्राइव करके भी आया हूँ कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से दिल्ली से हाँ कि मैं रिलीफ मिल गया, मुझे ठीक हो गया। और अब बस या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई अब ठीक है। जो कि ऐसा था कि हाँ मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं फरीदाबाद में गया,
उन्होंने कहा कि सर्जरी होती है, तो हम तो वही करते हैं। फिर उन्होंने किसी ने मुझे बोला एंडोस्कोपी सर्जरी के लिए, Endoscopy। सर के पास आया, सर ने बताया DSCB एक इंजेक्शन है, उसके थ्रू हाँ रिलीफ मिल सकता है। तो मैंने वो लिया और अभी ऐसा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं। और एक आपने हमने कमर में ओजोन एक ओजोन थेरेपी, इम्प्रूवमेंट। हाँ उसके बाद तो पूरा इंप्रूवमेंट है। मतलब मेरा लेग ना 10-20% पे उठ ही नहीं रहा था, ऐसा हिल ही नहीं रहा था कि दर्द हो रहा था, हल्का सा भी मूवमेंट हो रही है। और अब 70-80 पे जा रहा है, तो 80 के बाद हल्का स्ट्रेच है, पेन भी नहीं स्ट्रेच है। तो बस अब यही है कि हाँ रिलीफ मिल रहा है मुझे बहुत आपने अच्छा। सारी एक्टिविटीज आराम से कर रहे हो? हाँ इजीली मैं बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल, मतलब ऐसे कि नॉर्मल लाइफ मेरी यहाँ वापस आ गई है ऐसा। तो दिल्ली से बड़े बड़े अस्पतालों में दिखा के फिर हाँ यहाँ मैं सेटिस्फाइड है? मैं फुल पहले मन में satisfied लगता हूँ। है ना कहाँ जा रहा हूँ? नहीं मैं तो रिकमेंडेशन भी करता हूँ कि हाँ भाई आओ देखो। तो विल सी हिज SLR राइट में था, हाँ। पहले लेफ्ट को उठा लीजिए, कहीं खिंचाव लगे तो बताना है। बहुत बढ़िया, इस वाले को उठाइए, चले जाइए। अब यहाँ पे आके लगता है। ओके, तो स्ट्रेच जो है आपको 80 पे है, अदरवाइज आप वो भी दर्द नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस फील होता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज टेक्निक्स ऑफ पेन मैनेजमेंट। और जब पेन मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो कई बार पेशेंट कहते हैं सर पेन ही तो आपने खत्म किया, उसके बाद क्या होगा? पेन सबसे इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू ब्रेक दैट पेन साइकिल। आपको यहाँ पे समझना ये है कि मैं आपको कोई पेन किलर्स देके, डिक्लो ये सब देके आपको पेन को नहीं खत्म कर रहा, बिकॉज उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद दोबारा आएगा। यहाँ पे आपकी नर्व जो कम्प्लीटली हील होती जा रही है, नर्व की जो इन्फ्लेमेशन थी, कीमो सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व था, वो रिवर्स हो जाता है एंड वो सारी की सारी चीज़ें अफेक्टेड रहती है। ये प्रोलॉन्ग एक्शन देता है, इसलिए हम कह रहे हैं 15 डेज पे 20 डेज पे मेरे को इंजेक्शन की जरूरत है, इसलिए इट्स नॉट अ पेन किलर, नंबर 1। नंबर 2 बहुत बार ये रहता है कि बाद में मैं फिर अभी मैंने 3 सीटिंग ली, 4 सीटिंग ली, उसके बाद क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कमर में एक डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, वी हैव वर्क फॉर दैट एंड आगे में आपको फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप सब कंटिन्यूटी रखते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इश्यूज पेशेंट्स को आती है, एज फार एज आवर फॉलोअप्स आर कंसर्न, जो हमारे फॉलोअप पिछले 2018 से चल रहे हैं, बिकॉज हमने DSCB 2018 से इस्तेमाल किया है, तो दे आर सेइंग कि अगर थोड़ा बहुत 2-4% पेन भी आया तो आई एम डूइंग फिजियो एंड आई एम कम्प्लीटली फिट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थेरेपीज कि आप बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हो। इनके सक्सेस रेट जब हम DSCB प्लस ओजोन को क्लब करते हैं, इट्स मोर देन 90। जब मैं ओनली DSCB इंजेक्शन लगा रहा था, आई वाज सेइंग कि 85% तक हम दे रहे हैं, 85 to 90, बट फ्रॉम द लास्ट 6-7 months when we have started doing this ozone in disc only with DSCB, तो दिस रिजल्ट्स हैज इम्प्रूव्ड, ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हैं एंड मोर देन 92% सक्सेस रेट टिल डेट। फ्रॉम द लास्ट 8 months हमारे पास एक ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको हमने ओजोन डिसेक्टोमी करी है, साथ में DSCB किया है, इसको रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हो। बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी केस, हर केस के अंदर हमें ओजोन डिसेक्टोमी की जरूरत नहीं होती। जहाँ पे कनाल कॉम्प्रोमाइज़ है, सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स है, वहाँ पे हमें ओजोन डिसेक्टोमी भी बहुत सिग्निफिकेंट है, ताकि मैं पेशेंट को लंबे समय तक आराम दे सकूँ, कंप्लीट आराम दे सकूँ। इसको लंबर कनाल स्टेनोसिस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी आर यूजिंग ओजोन डिसेक्टोमी एंड दीज आर द रिजल्ट्स जो आप लोगों के सामने हैं। DSCB इंजेक्शन हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, ओजोन डिसेक्टोमी प्लस DSCB इंजेक्शन वी हैव क्लब in the last 8 months and we are getting wonderful results because we are using ozone as auto chemotherapy, we are using ozone in intra articular knee joint, सब जगह पे हम ओजोन का इस्तेमाल करें। इट्स अ वंडर मॉलिक्यूल, इट्स अ वंडर मेडिसिन, और अब ये बहुत जगह पे बहुत सारे डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करें। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, शाटिका की प्रॉब्लम से बहुत लंबे समय से पीड़ित है, कमर में डिस्क की समस्या है, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, तुरंत कांटेक्ट करें, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहती है, और मैं अपने सारे व्यूअर्स के साथ इस बात को शेयर करना चाहूँगा और खुशी के साथ शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू बोलूँगा आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए कि अब हमने अपना पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया, ग्लोबल हेल्थ केयर ने अपना खुद का ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस स्टार्ट किया। अगर आपके परिवार में कोई पैरामेडिकल्स में आना चाहता है या देख रहा है, सोच रहा है, अपने बच्चों के लिए भी भविष्य इसमें देखना चाहते हैं, तो इसका भविष्य बहुत बेटर है। हेल्थ केयर सेक्टर इज़ एवर एक्सपेंडिंग है, और छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों तक भी, कस्बों तक भी बड़े बड़े सेंटर्स, लैब, लेबोरेटरीज पहुंच चुके हैं। इसलिए वहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर्स को संभालने के लिए पैरामेडिकल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज दैट इज द बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो अगर ऐसा भी कुछ है तो आप global-a1institute.com पे जाके देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, नीचे हमने इसको चलाया भी है। और अगर अपने बच्चों को मेडिकल लाइन में डालना चाहते हैं तो हमारे पास OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सारे के सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि इन बच्चों को हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दे आर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पर।
थैंक यू सो मच।